हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर पाठशाला बयानती सर के इस वीडियो लेक्चर में। आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि हमने 11th और 12th के बाद में अब 10th की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जैसे 11th 12th की थी यूट्यूब पर, ये भी यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो 10th में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का पोर्शन, और साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ना है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तो हम आगे वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फिजिक्स का हमारा सिलेबस क्या है। तो टोटल फिजिक्स के 5 चैप्टर है हमारे क्लास 10th की साइंस में। ठीक है, तो 5 चैप्टर हमको अच्छे से कवर करना है। तो अपन फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस टाइप से कवर करेंगे। तो अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स है और उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हमको इंटरेस्ट आना चाहिए। तो आपको मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ या कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जिससे आपको साइंस में या फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, जैसे आपने देखी होगी अलग अलग टाइप की मोटर्स वगैरह आती है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की मोटर्स वगैरह है ना। आपने ये वाली मोटर देखी होगी टॉय वगैरह के अंदर। ठीक है, जो बच्चों के खिलौने आते हैं। तो एक मोटर ये वाली है, एक मोटर ये हो गई। ठीक है ना। एक मोटर ये हो गई जो रेडियो वगैरह में होती है, और एक मोटर ये वाली होती है। तो सबका अलग अलग जगह इस्तेमाल है। मैं अगर इसको डायरेक्ट पावर दूंगा, सेल लगाऊंगा, तो ये एक ही आरपीएम पे रोटेट करेगी और ये पूरी 360 डिग्री रोटेट करेगी। बट इसे पावर दूंगा तो ये 90 डिग्री पे भी रोटेट कर सकती है। मैं जब चाहूँ, जब रोटेट कराना चाहता हूँ इसको, तब कर सकता हूँ। मुझे दरवाज़ा में लगाना है कि दरवाज़ा ऑटोमेटिक ओपन या क्लोज हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है, और ये कंटिन्यूसली रोटेट कराने के लिए हमको यूज़ आती है। तो ये अलग अलग जैसे मोटर्स वगैरह है। अगर हम बात करते हैं इसका, जैसे सिंपल सा अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जो आपकी टॉय मोटर है, जो खिलौने में मोटर आती है वो, और मैंने एक एलईडी या बल्ब लगा रखा है। इसे मैं जब घुमाऊंगा तब ये चलेगा। क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट एक और चीज़ है यहाँ पे, ये हमने एलईडी लगा रखी है। ठीक है, और इसको अगर मैं उल्टा घुमाऊंगा तो ये नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये भी हम जानेंगे कि क्यों नहीं चलती है। ठीक है, फिजिक्स में सारी चीज़ें आपको देखना है। एक नॉर्मल बल्ब, ठीक है ना, और एक एलईडी बल्ब में क्या अंतर है, ये हमको देखना है। ठीक है, नॉर्मल बल्ब की अगर हम बात करेंगे तो हम पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी लगा दे तो ये चलेगा, ग्लो करेगा। बट एलईडी में ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल को सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होना पड़ता है और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट होना, तभी ये ग्लो करेगी, नहीं तो उल्टा कर दूंगा तो ग्लो नहीं करेगी। आपने सोलर सेल देखा होगा, तो आपको यहाँ पे मैं सोलर सेल बताता हूँ। सोलर सेल क्या करता है, सिंपल सा हमारे पास सोलर सेल है। सोलर सेल क्या करता है, जो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, वो लाइट एनर्जी में। तो देखो यहाँ पे ये चलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ये ट्यूबलाइट है, तो इसे ट्यूबलाइट इसके पास में आती है, तो ये क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा इसके अंदर, ठीक है, ग्लो बहुत, ये इसके पास में ट्यूबलाइट है इसलिए ग्लो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये जैसे दूर ले जा रहा हो ग्लो करना कम हो रहा है, ग्लो करना। ठीक है, और पास में ले जा रहा हो तो ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारा सोलर सेल हो गया। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कैसे वर्क करता है, ये भी हमको फिजिक्स में ही समझ में आता है, फिजिक्स ही बताता है। आपने अलग अलग टाइप के सेल देखे होंगे। ठीक है, ये अलग टाइप का सेल है, ये अलग टाइप का आपका सेल है, और ये सेल अलग टाइप का है। तो जैसे देखिए ये वाला सेल है, ये सेल क्या होता है, एक बार इसको यूज़ करके फेंकने का रहता है, चार्जेबल नहीं रहता है। पर ये लिथियम आयन सेल है, जो क्या होता है, चार्जेबल होता है। इसको मैं एक बार यूज़ करके चार्ज भी कर सकता हूँ। ये लैपटॉप की बैटरी में लगा होता है, और ये नॉर्मल आपने सेल यूज़ करा होगा, रिमोट वगैरह में हम लगाते हैं। आप इसके अंदर पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। ठीक है, कि मैग्नेट वगैरह क्या होती है और हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, आपको मैं जब चैप्टर्स वगैरह भी बताऊंगा तब भी बताऊंगा कि हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। आपने रॉकेट देखा होगा, ठीक है, जो क्या करता है, मच्छर को मारता है। तो कैसे मारता है, जब इसमें मच्छर बैठता है तो वो चिंगारी क्यों निकलती है, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा, ये हमारा क्या है, मोबाइल चार्जर है। ठीक है, हम डायरेक्ट
मोबाइल इसमें से वायर निकाल के डायरेक्ट चार्ज नहीं कर सकते मोबाइल से, बट इसके अंदर क्या लगा रहता है, तो एक सर्किट लगा हुआ रहता है, इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह ट्रांसफार्मर सभी चीज़ें लगी होती है, जो क्या करता है, जो हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और फिर बैटरी में पहुंचाता है, तो हमारा मोबाइल चार्ज होता है। अगर डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो मोबाइल फॉल्ट हो जाएगा। और 220 वोल्ट का आता है, तो 220 वोल्ट जब आता है तो उतना वोल्टेज सहन नहीं कर पाएगा मोबाइल की बैटरी, तो हम इसके अंदर ट्रांसफार्मर ये लगाते हैं जो 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारी बैटरी को चार्ज करता है। ये सारी चीज़ें आपने जो अभी देखी, और इसके अलावा अगर आपको देखना है यहाँ पे से इलेक्ट्रिक करंट, तो बैटरी हमको सिंपल सा, ये क्या है, तो ये सिंगल सा एक हमारा सेल था, बट 2 सेल को जब मैं सीरीज़ में कॉम्बिनेशन कर लूँगा तो बैटरी हो जाएगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव में मैंने जोड़ दिया है नीचे से, तो यहाँ पे एक नेगेटिव मिल गया है, पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करंट फ्लो हो रहा है, पर अभी नहीं हो रहा है, इसको कनेक्ट करूँगा किसी के साथ तब। अब देखिए यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बताता है कौन, इलेक्ट्रिक करंट, तो देखिए यहाँ हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे चिंगारी निकलेगी, जैसे इसको हम पास में ला रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए, और स्मेल भी आती है अलग अलग, ठीक है। अभी आप यहाँ पे स्मेल नहीं ले सकते इसलिए, ठीक है, बहुत ही बुरी स्मेल आती है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपको किस चीज़ पे वर्क कर रही है आपको समझना है, तो आपको फिजिक्स अच्छे से समझना पड़ेगा। घर में जो प्रेस है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, फैन है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये सभी चीज़ें हमको समझना पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले 10th का सिलेबस समझने वाले हैं, ठीक है। तो 10 के सिलेबस में टोटल अपने को फिजिक्स में 5 चैप्टर्स है, तो चैप्टर नंबर 1 से 9 तक हमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है, पर जो हमारा 10th चैप्टर है, 10th चैप्टर क्या है, तो वो है हमारा लाइट। उसी के अंदर आपको पार्ट दिया हुआ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन इसके अंदर क्या, हमको लाइट की स्टडी करना है, ठीक है। और सिंपल किसकी करना है, हमको सिर्फ रे ऑप्टिक्स की करना है। हमको क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं। आपको सभी को पता हुआ कि एक डार्क रूम होगा तब हमको कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर वहाँ पे लाइट हो तो हमको वो चीज़ दिखाई देती है। मतलब जो लाइट आ रही है उस पर टकरा के हमारी आँखों में आ रही है तब हमको दिखाई दे रही है, मतलब लाइट नहीं होगी तो ये नहीं होगा। जैसे मैं बल्ब अभी बंद कर देता हूँ तो क्या लाइट कम हो गई, बट अभी देखिए बल्ब एकदम मैंने चालू कर दिया तो लाइट क्या हो गई, बढ़ गई, मैं और अच्छा दिखाई देने लग गया हूँ, ठीक है। तो लाइट की स्टडी करेंगे जिसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 फिनोमेना है वो हम देखेंगे इसके अंदर। इसी के साथ में हम इसके अंदर मिरर वगैरह की स्टडी करेंगे कि मिरर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मिरर अभी दूर रखा हुआ है, ठीक है। मिरर क्या होता है हम ये देखेंगे, है ना। इसके अंदर लेंसेस वगैरह की स्टडी करेंगे। प्लेन मिरर देखेंगे जिसमें आप सुबह उठ के क्या है, चेहरा धो के मेकअप करते हो, मुंह देखते हो, बाल बनाते हो, वो प्लेन मिरर की स्टडी करेंगे। हम कैसे अपने आप को उसमें देख पाते हैं, हम कैसे दूसरी चीज़ों को देख पाते हैं। हम लेंस की स्टडी करेंगे, मिरर की स्टडी करेंगे। लेंस के अंदर हम क्या देखेंगे, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये इस टाइप से क्या है, ये भी मिरर है जो लाइट को क्या है अच्छे से सभी दूर पहुंचा देता है। इसमें जो लाइट लगी हुई है तो सिल्वर की कोटिंग करते हैं इस कारण से। अगर हम दूसरा मटेरियल करें तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, है ना। सेकेंड जो अपना है इसके अंदर जो 11th चैप्टर है और हमारे हिसाब से कौन सा सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, वो क्या है, तो वो है इसके अंदर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड मतलब इसके अंदर ह्यूमन आई की स्टडी करना है। अब ये मत समझना बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। तो ह्यूमन आई भी कैसे फिजिक्स के प्रिंसिपल पे ही वर्क कर रही है। हमको कोई चीज़ दिखाई देती है, उसका इमेज कहाँ बनता है, हमारे रेटिना पे बनता है, आँख के अंदर। अगर मैं आँख को निकाल के देखूंगा तो एक क्या बॉल जैसी दिखेगी आँख, ठीक है। और बॉल जैसी दिखेगी तो जो पीछे वाला पोर्शन वो रेटिना है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज हमारे रेटिना पे बनेगी। क्लियर। तो हम ह्यूमन आई की स्टडी करेंगे, उसमें जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। कलरफुल वर्ल्ड, जो आपको आसपास कलरफुल वर्ल्ड दिख रहा है, जैसे आप जानिए अगर हम देखते हैं लाइट को, ठीक है, तो वाइट लाइट दिखती है लेकिन वो 7 कलर से मिलके बनी होती है ना। ऐसे विब गियर आपने कभी पढ़ा हो पहले, ठीक है, तो वो 7 कलर से मिलके बनती है। तो हम उसकी इसके अंदर स्टडी वगैरह करेंगे। तो कलरफुल वर्ल्ड जिसमें हम
इसके अंदर स्टडी करेंगे और अलग अलग फिनोमिना की हम, ठीक है। अब अगर हमारा चैप्टर नंबर 12 आया, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे प्यारा चैप्टर, ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्या है इसका नाम? इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर कौन सा है? 12th। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जैसे अभी मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड है, आ रहा समझ में, है ना? सब इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना पे ही बेस्ड है। जिसे मैं इस टाइप से इसको क्या कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर मैंने ये वाला आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया तो क्या करा मैंने इसके अंदर, अच्छा ये आप समझना, ये क्या है, ये गेयर लगे हुए हैं सिर्फ इसके अंदर, है ना। अगर मैं डायरेक्ट इसको कनेक्ट करता इस एलईडी से और जब रोटेट करता तो रोटेट नहीं होता, पर मैंने क्या करा, इसको जब मैं घुमा रहा हूँ एक बार तो अंदर ये 10 बार घूम रही होगी, तो ये मोटर 10 बार घूमेगी, तो हाई स्पीड जब होगी तब जाके ये एलईडी क्या होगी, ग्लो करेगी। देखिए डायरेक्ट वायर जुड़े हुए हैं, तो एलईडी क्या कर रही है, इस पर ग्लो कर रही है। क्लियर है? तो यही तो इलेक्ट्रिक जनरेटर और यही इसका प्रिंसिपल भी है। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोचिए जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तब कैसा होगा। अंधेरे में सब बैठे रहते थे, मसालून जलाते थे, ठीक है, बट अब इलेक्ट्रिसिटी आने से कितना फ़ायदा है, आप घर रह के पढ़ पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर ओम्स लॉ जानेंगे, ओम्स ने एक बहुत फेमस लॉ दिया था कि वोल्टेज और करंट क्या होता है, वो इसके अंदर जानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जानेंगे। आपके घर का जो बिजली का बिल आता है वो कैसे निकालते हैं वो भी हम इसके अंदर जानेंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको देखना है। जैसे आप ये सिंपल सा देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये सिंपल सा आयरन है, इसके ऊपर मैंने क्या करा, कॉपर वायर इसके ऊपर वाउंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है। अब इस कॉपर वायर में अगर मैं इसमें और इसमें पे बैटरी जोड़ देता हूँ, उसमें करंट फ्लो करता हूँ, तो ये एज अ मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे ये मैग्नेट है, अभी देखिए आप, ये मैग्नेट है, ठीक है ना, क्लियर, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, बार टाइप का शेप रहता है इसलिए। तो ये दोनों एक जैसे ही काम करेंगे। अगर मैं इसके अंदर करंट फ्लो करने लगूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और हम ये मैग्नेट की तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फिक्स है, पर इसकी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके। इसमें इलेक्ट्रिक करंट कम ज़्यादा फ्लो करके, मैं करंट कम ज़्यादा फ्लो करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सिंपल सी चीज़ें। तो हमको ये भी इसके अंदर जानना है। तो क्या देखा हमने? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद में जो आपका जो लास्ट चैप्टर है 14 और 5th चैप्टर, तो वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हमको क्या स्टडी करना है? तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, है ना। जैसे विंड एनर्जी में भी तो यही होता है, जो हमारी क्या विंड मिल लगी होती है, जो पवन चक्की इसको हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ पे ब्लेड लगी रहती है जो बड़ी बड़ी, वो इधर से एयर प्रेशर आता है तो घूमती है, और वो क्या करेगी, इसको घुमाएगी। अंदर टरबाइन लगी होती है, जनरेटर होता है उसमें, तो वो घूमता है। तो वो जब घूमेगा तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और डायरेक्ट हमारे घर पे सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये घूम रही है विंड में, और ये इलेक्ट्रिक करंट घर में आपके पंखा और सब लाइट वगैरह सब जलती है। तो इसके अंदर नेचुरल सोर्सेज पढ़ना है अपने को। जैसे हाइडल पावर प्लांट पढ़ना है, पानी से जो बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। डैम वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमको 5 चैप्टर स्टडी करना है। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि हमको जाना कहाँ पर है, तो हमको सिलेबस क्लियर होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट वीडियो तो आप ये वाला ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें सिलेबस क्लियर होगा तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट वाला चैप्टर, इसके अंदर जो 10th है साइंस में, हमको 10th की क्लास में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके आप बता दीजिए। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसके लेक्चर बनाने के बाद, फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम उसके लेक्चर्स भी स्टार्ट कर देंगे। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो।
और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इसके बारे में पता चल जाए। तो वो क्या है, टाइम टू टाइम उनकी पढ़ाई चलते रहे, क्योंकि अभी सिचुएशन भी ऐसी है और ऑनलाइन क्लास का ही अभी ज़माना है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।